दूसरे दिव्य अक्षर प्रकट होने के बाद पूरे आनंदपुर राज्य में उत्साह के साथ साथ भय भी फैल गया। लोगों को विश्वास होने लगा था कि सदियों पुरानी भविष्यवाणी सच होने वाली है। लेकिन जहां ईश्वर का प्रकाश प्रकट होता है, वहां अंधकार भी उसे रोकने का प्रयास अवश्य करता है। उसी समय राज्य की सीमा से बहुत दूर घने जंगलों के बीच एक त्यक्त गुफा में एक तांत्रिक रहता था। उसका नाम था कालकेश। वर्षों पहले उसे शिव मंदिर से निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि वह अपनी सिद्धियों का उपयोग लोगों की भलाई के लिए नहीं बल्कि शक्ति और स्वार्थ के लिए करता था। जब उसे रहस्यमयी दीपक पर प्रकट हुए 2 दिव्य अक्षरों का समाचार मिला तो उसके आंखों में लालच चमक उठा। वह क्रोधित होकर बोला, यदि वह दीपक स्वयं जल गया तो उसमें छिपी दिव्य शक्ति हमेशा के लिए धर्म के पक्ष में चली जाएगी। उससे पहले वह दीपक मेरा होना चाहिए। उसने अग्नि प्रज्वलित की और काले मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। अचानक अग्नि की लपटों में शिव मंदिर का दृश्य दिखाई देने लगा। दीपक के चारों ओर फैली सुनहरी आभा देखकर कालकेश गरजा और बोला, अब समय आ गया है। उधर मंदिर में राजा ने दीपक की सुरक्षा और बढ़ा दी। दिन रात सैनिक पहरा देने लगे। किसी भी व्यक्ति को गर्भगृह के पास जाने की अनुमति नहीं थी। केवल पुजारी और गौरी को पूजा करने की अनुमति थी। उस रात गौरी जब महादेव के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी, तभी अचानक मंदिर की सभी दीपमालाएं एक एक करके बुझने लगी। पूरा मंदिर घने अंधकार में डूब गया। सैनिकों ने मसाले जलाने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्य, एक भी मसाल नहीं जली। तभी गर्भगृह के बाहर से किसी की भारी हंसी सुनाई दी। आवाज इतनी भयावह थी कि सैनिकों के हाथ कांपने लगे। पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं। उसी क्षण मंदिर के द्वार पर काले धुएं का एक विशाल भंवर दिखाई दिया। उस धुएं से कालकेश बाहर निकला। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी। हाथ में काला त्रिशूल था। वह दीपक की ओर बढ़ते हुए बोला, यह दिव्य दीपक अब धर्म का नहीं, मेरा होगा। सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कालकेश ने केवल अपना त्रिशूल भूमि पर मारा। एक तेज काली लहर उठी और सभी सैनिक दूर जा गिरे। राजा भी असहाय होकर यह दृश्य देखते रह गए। कालकेश अब दीपक से केवल कुछ कदम ही दूर था। तभी गौरी आगे बढ़ी। उसने हाथ जोड़कर केवल एक ही शब्द कहा, महादेव। अगले ही क्षण दीपक स्वयं तो नहीं जला, लेकिन उसके भीतर से एक तेज नीली किरण निकलकर पूरे गर्भगृह में फैल गई। कालकेश वहीं रुक गया। उसका चेहरा पहली बार भय से भर गया और उसी प्रकाश में एक गूंजती हुई दिव्य वाणी सुनाई दी, जो स्वार्थ लेकर प्रकाश के पास आएगा वह स्वयं अपने अंधकार में बंध जाएगा। पूरे मंदिर की दीवारें कांप उठी। दीपक की सतह पर तीसरे दिव्य अक्षर की हल्की रेखा उभरने लगी। गौरी समझ गई, महादेव की दूसरी परीक्षा शुरू हो चुकी है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस परीक्षा में उसे अपने जीवन का सबसे कठिन सत्य स्वीकार करना पड़ेगा। आखिर कालकेश दीपक क्यों चाहता है? तीसरी परीक्षा में गौरी को कौन सा ऐसा सत्य स्वीकार करना होगा जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा? और क्या तीसरा दिव्य अक्षर पूरी तरह प्रकट होगा? यह सब जानेंगे भाग 6 में। यदि कहानी का यह भाग आपको रोमांचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। अगले भाग में महादेव की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होगी, जहां सत्य और स्वार्थ का आमना सामना होगा।